हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, जाग जाइए और पढ़ाई करते हैं। आज भाई सब सो रहे हैं। अरे भैया सुबह हो गई है। देखिए आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं। इस क्लास में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक सवाल लिखा हुआ है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसी का आपको आज ट्रिक्स बताने वाला हूँ, शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ कि क्विकली कैसे बिना पेन के इस तरह के सवाल को बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे करके बना सकते हैं। और धीरे धीरे मतलब ये नहीं कि समय बहुत लगेगा, कहने का मतलब बिना किसी तकलीफ का, बिना किसी कष्ट का, रजाई के अंदर एकदम कंबल के नीचे क्वेश्चन देखा, बना दिया, आगे बढ़ गया। तो चलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो सवाल के साथ सीखे होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम निकालते हैं और आपको देते हैं। फिर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फिर हम उसी से सारे कैलकुलेशन पार्ट को हटाएंगे और क्या निकाल कर देंगे, सिर्फ आंसर। याद है कैलकुलेशन में मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आपके सामने सवाल आता हो तो जैसे सवाल ऐसे देखा और फिर ये खत्म, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही समय लगना है। अब इसमें आप 1 सेकंड लगाइए, 2 सेकंड लगाइए, 5 सेकंड लगाइए, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, सेकंड में ही बात खत्म होनी चाहिए, सेकंड्स नहीं लगने चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं। देखिए हम अगर यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, वो सीखने की चीजें ये है कि आपको ये नेक्स्ट क्लास में मैं आगे यही लेकर आ रहा हूं कि फ्रैक्शंस का जब जोड़ होता है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शंस का, वो कैसे करते हैं। छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा कि आप खुद देखिए कि 999 पूर्णांक 996 बटा 999 को गुना किया गया है 999 से। इस बात का ध्यान रहे, इसको मिसरीड ना करें, गलत ना पढ़े कि इतना बटा इतना को इतना से गुना किया गया, इसको काट दिया, नहीं, गलत हो जाएगा भैया। सीधी तरीके से तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना से इतना गुना कीजिएगा, फिर उसमें इतना जोड़िएगा, फिर जो आएगा तो थोड़ा सा पंगा बढ़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखिए इसको इसके साथ क्या किया गया। यहाँ पे जो ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम बताइए, मतलब प्लस है, माइनस है, गुना है, जोड़ है, क्या है। तो कहेंगे इसको हम पढ़ते हैं इतना पूर्णांक, फिर पढ़ते हैं इतना बटा इतना। इंग्लिश में पढ़ते हैं 999 एंड दिस अपॉन दिस, मतलब यहाँ एंड लगा रहता है। मतलब जैसे 2 एंड हाफ कैसे पढ़ते हैं, तो 2 भी होता है और हाफ भी होता है, दोनों को मिलाकर होता है। मतलब यहाँ पे जो साइन छुपा होता है वो क्या होता है, प्लस का। मतलब इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि 999 प्लस 996 बटा में 999 है, और इस पूरे को गुना किया गया किसके साथ, 999 के साथ। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट का छुपा हुआ पहला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि अब आप खुद देखिए कि इसको इससे गुना करना था, उससे अच्छा इसको इससे गुना कर लेते, फिर गुना करना ही पड़ रहा है, तो गुना करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। मतलब कुछ ट्रिक्स करेंगे। तो आप खुद बताइए कि अगर हम इसके जगह पे एक 0 लगा दें या इसके जगह पे एक 0 लगा दें, मतलब एक बढ़ा दे, मतलब 0 वाला चीज बना दे, 10 बना दे, 100 बना दे, 1000 बना दे, 10,000, लाख, तो गुना करना आसान होगा। तो मैं बोल रहा हूं इसमें अपने मन से मैंने बोला 1 जोड़ दीजिए, और चूंकि 1 जोड़ दिया है तो 1 घटा देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना बन गया, तो कहेंगे ये बन गया 1 पर 3 शून्य, और इन दोनों को कंबाइंड करेंगे अगर हम, तो हमारा आ जाएगा नीचे में 9 9 9। देखते जाइएगा बड़े आराम से, यहाँ है 9 9 9, 6 माइनस 9 9 9, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको किससे गुना किया गया है, 999 से। देखते जाइएगा स्टेप्स कैसे इजी होते चले जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट है तो आपको लगेगा थोड़ा सा कि हाँ लंबा है, लेकिन आपको इसी से निकालकर मैं देने वाला हूं कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 999 माइनस 996 माइनस 999 कितना हो जाता है, तो कहेंगे हमारा इक्वल टू में, तो इधर तो 1000 था और ये प्लस माइनस 3 बटा हो गया 999, और पूरे का गुना कितना हो गया, 999। अब अगर इसको हम इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ये जैसे ही इसके साथ गुना होगा तो हमारा मिलेगा 999 पर 3 शून्य, और ये जब इसके साथ गुना होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसके साथ गुना होगा तो ये कट जाएगा और बचेगा -3। और इसका जब जवाब लेंगे तो अब देखिए 9 9 में से 9 3 9 3 0 में से अगर 3 को माइनस करना है तो 2 तो 99 यहाँ रह जाएगा, इसमें से 3 माइनस होगा तो ये बेचारा खुद 8 बचेगा, बाकी सारा 9 रहेगा, जितना 0 है लास्ट वाला 10 से माइनस करके बता दीजिए। क्लियर है। अब यहां से आपको डायरेक्ट देखकर यहां पहुंचना है, यहां से डायरेक्ट देखकर आपको क्या करना है, यहां पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे इस पे बात करते हैं। तो इसमें बात करने के पहले आपको बीच बीच से कुछ चीजें निकालकर आपको दिखाना होगा मुझे। यहां से जो आपने 1 जोड़ा और 1 घटाया, यही काम किया गया है। मतलब आपको करना था, 1 देना था सिर्फ इसको, इसके लिए आपने इसको दिया भी और यहां से निकाला भी।
इस बात को आप ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसी से निकालकर इसको दे देते तो भी बात होती। इसका मतलब एक यहाँ पे बनाने का मतलब है 999 बटा 999 करना। यहाँ पे एक बनाने का मतलब है 999 बटा 999 करना, तभी हमारा एक निकल पाएगा। आपने अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे हम क्या करेंगे, उस बगल से ही निकालकर उसको शिफ्ट कर देंगे और हमारा चीज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जब वो समझ जाएंगे आप तो फिर और छोटा करेंगे हम। तो मैं बता रहा था कि जो 999 आपने यहाँ पे लिखा है, अगर यहीं पे 999 और माइनस कुछ ऐसा कर देते कि 999 बटा में है, कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये तो सवाल था। मैं बोल रहा हूँ ये जो 996 है, क्या इसको 999 के रूप में लिखा जा सकता है कि 999 से कितना ज्यादा है या 999 से कितना कम है? क्यों 999 से? क्योंकि ये 999 की बात कर रहा हूं मैं, इससे तुलना कर रहा हूं ताकि इसको इससे डिवाइड करके एक लाया जा सके और उस एक को हम इसको देंगे ताकि जीरो वाला बन जाए। तो पता चला 996 लाने के लिए 999 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, जरूरी है और मजबूरी भी है। अब जो ये मजबूरी है तो आप बताइए कि 999 में से अगर 3 आप माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलने वाला है? तो कहेंगे 996। मतलब सवाल में हमने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ उसका फॉर्मेट तरीका बदला है। और जब आप तरीका बदला है आपने, तो आप मुझे बताइए अलग अलग अगर भाग देंगे तो ये भाग देकर कितना मिल जाएगा? इसको इससे भाग करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये हमारा ये वाला रह गया, प्लस 1 मिल गया और माइनस 3 बटा 999 हो गया। और पूरे का गुना कितना से हो गया? 999 से। और ये पूरा मिलकर कितना हो जाता है? 1 पर 3 शून्य और माइनस 3 बटे 999। अब जब इसको गुना करेंगे आप 999 से, तो ये इसके साथ गुना होकर क्या बना देगा? 999 पर 3 शून्य और ये इसके साथ गुना होगा तो बचेगा बेचारा -3, ये तो कट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 999897। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, थोड़ा सा आप सीख लिए हैं। अब हम इसको सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे और कितना वर्क, क्या हमें हर सवाल में इतना लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हमें हर सवाल में इतना लिखने को पड़ेगा। यकीनन हमें किसी सवाल में इतना नहीं लिखना पड़ेगा। सवाल हम करेंगे कैसे वो देखिए। अब ये कॉन्सेप्ट का पार्ट था, आपको बताना था। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे सवाल में। चलिए, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लेते हैं हम। आज का दूसरे नंबर का सवाल रहेगा, या दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं क्या कि 999 को अगर 997 से गुना, मतलब इतना किया लिखा गया, अगर ये लिखा गया और प्लस 2 लगा दिया गया तो इसका जवाब कितना आएगा? हमारा सवाल है। ये देखिएगा ध्यान से, गुना में मतलब इतना पूरा एक साथ है और ये प्लस 2 अलग है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे? अभी आपको मैंने क्या बताया था? आपको बताया था कि भैया जी ये जो एक कम पड़ रहा है इससे लेकर दे देंगे। तो इससे एक लेकर देने के लिए इसको हमको लिखना पड़ेगा 999 और माइनस में कितना? 2, क्योंकि 997 तो होना पड़ेगा इसे। अब जब इसको इससे भाग करेंगे तो 1 बढ़ेगा और 1 बच के इसको मिल जाएगा और ये हो जाएगा 1 पर 3 शून्य। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? क्लियर है? बढ़ रहे हैं आगे हम। ध्यान से देखते जाइएगा। मैंने बोला कि इसको इससे भाग किया, मुझे मिला 1 और वो 1 मैंने इसको दिया और ये बन गया कितना? 999 से 1000। अब मेरे पास बचा -2 बटा इतना, जो कि इससे गुना करना है और इसको भी इसी से गुना करना है। तो मैंने लिखा कि ठीक है, जो बचा वो हमारा ये था। अब इसको किससे गुना करना है? 999 से, और लास्ट में तो हम 2 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपका जवाब आएगा 999 पर 3 शून्य। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपका नीचे का दोनों कट जाएगा, बचेगा -2 और आखिरी में जो +2 था ये दोनों कट गया और रिजल्ट हमारा कितना गया? 999000। आपको इतना लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं। और छोटा करना है इसे, मुझे इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि मतलब दिखना नहीं चाहिए। बस समझ लीजिए कि हनुमान जी जब लंका गए थे ना तो अपना रूप छोटा कर लिए थे, बस वैसा ही कुछ कर देना है। मतलब सवाल देखिए और गायब हो जाए आंसर। चलिए, तो फिर नेक्स्ट सवाल जो है ये रहा आपका 99, फिर रहा 99 और फिर रहा 97 और फिर रहा 99 और फिर रहा 5। अब देखिए इस सवाल में हम थोड़ा सा और स्टेप चुराएंगे। आप मुझे बताइए
कि इसको आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, ये -2 हो गया। 99 से कितना कम है? 97। 2 कम है, 99 तो बनाना था, 2 कम है। जैसे ही -2 लिखा उसी टाइम ये हो गया 1 पर 2 शून्य, 1 बढ़ गया, क्योंकि इसका एक ही टाइम में हमने दोनों काम कर लिया। इसको आप लिखते 99 - 2, तो 99 को भाग देकर 1 मिलता है, जो इसे मिल गया, और जो माइनस रह गया। अब आप इससे इसको गुना करेंगे तो मैं कहूंगा 99 100 हो गया, हुआ कि नहीं? तो 99 100 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो बेचारा -2 अकेले का बच गया, और जो आखिरी का 5 है तो रहेगा ही रहेगा, और हमारा जवाब कितना हो गया? 9900। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं ना है? एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल को आपको ट्राई करना है, आपको बनाना है, और ये सवाल है 999 पूर्णांक, और हम यहां पे ले रहे हैं कितना? 693, और यहाँ पे ले रहे हैं 699, और यहाँ पे ले रहे हैं 699, और यहाँ पे कर दे रहे हैं। चलिए इतना ही सोल्व करते हैं इस पर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे क्विकली देखिएगा। आपको मैं बता रहा हूं बार बार कि ये जो है ना, ये हमारा 0 बनाने के लिए दिया हो रहता है। 1 हमको इसको मिलेगा और ये 0 बन जाएगा। और 1 के लिए ये बताइए कि 699 से 693 कितना कम है? तो 6 कम है, मतलब -6 हो गया ये। और जैसे ही -6 आपने उससे लिखा, 1 पर कितना शून्य हो गया? 3 शून्य, जो कि इससे गुना होकर बन जाएगा 6 पर 99 और फिर 3 शून्य, और इसी में से ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये कितना आ जाएगा? आपको बता रहा हूं ना कि इसमें से 1 घटा कर लिख देना है 698, और 1 अंक है तो बाकी सबके लिए 9 देना है, और आखिरी वाले को 10 में माइनस करके लिख देना है 4। क्या करना है? 10 में माइनस करना है। एक सवाल और लेते हैं। जरूरी तो नहीं है कि सवाल हमेशा इसी फॉर्मेट में मिले, हमारे सामने ऐसा भी मिल सकता है कि 99 गुना 102 बटे 99 गुना 99 और प्लस 12। चलिए रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे देखिए 99 से ज्यादा हो रहा है, इस पर कितना ज्यादा हो रहा है? 3 ज्यादा हो रहा है। और जैसे ही +3 किया, ये बन गया 1 पर कितना शून्य? 2 शून्य, जो कि इसके साथ गुना होगा, और 99 पर 2 शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो 100 बन चुका था। और इसमें से आपका +3 यहाँ बचिए तो खत्म हो जाएगा, तो +3 और उधर का +12 बच गया। और ये आप आराम से नहीं बता सकते थे कि 99 और 15 इसका आंसर आएगा। मतलब प्लस में हो या माइनस में हो, हम सवाल को इसी तरीके से सोल्व करेंगे। और सोल्व करते 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 हम नेक्स्ट सवाल पे आ गए हैं, जो सवाल हम ले रहे हैं आपके असाइनमेंट से। सवाल जो हमारे सामने है, ये सवाल है 1/5 प्लस 999 494 बटे 495 और गुना में रहा 99। तो इसको कैसे सोल्व करना है? तो आप मुझे बताइए कि 494 नीचे है, 494 ऊपर है, 495 नीचे है, तो इसको -1 आप नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जैसे -1 लिखा है, 0 वाला बन गया, और 0 वाला बन के किसके साथ 0 मिलेगा? इसको 3 0 चला जाएगा, इसके साथ गुना हो गया, ये इससे 5 बार में कटेगा, 99 इससे 5 बार में कटेगा, मतलब -1/5 यहाँ का और +1/5 यहाँ का खत्म हो गया, और आंसर कितना रह गया? 99 पर 216। क्लियर है? एक सवाल और ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा हटके है। चलिए पहले बोर्ड को क्लीन कर लो। देखिए इस सवाल जो है, इस सवाल हमारा है कि 999, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। फिर 999 2/7 है, और फिर 999 3/7 है, और इस तरीके से सवाल चला गया है 999 और 6/7 पर, और इसका वैल्यू बताना है आपको। इसका वैल्यू बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं? इसका वैल्यू जो हम बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो मिश्र भिन्न है, इसमें यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा रहता है? प्लस का। मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इस तरीके से 999 कितने बार की लिखा गया होगा? तो कहेंगे सर 6 बार। मतलब 999 को आप 6 बार गुना कर देंगे,
जोड़ना है 999 6 बार, मतलब 999 को 6 से गुना कर दिया। इसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और आखिरी में 6/7। इसको जब इससे गुना करेंगे तो अभी आपने लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट क्लास याद कीजिए, लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो बैठाते हैं और जितना अंक है उतना इधर 9 का हिसाब करते हैं, ये बताया था ना। तो 6 को सबसे पहले कम करके कितना लिखने बोला था मैंने, 5। और मैंने बोला था जितना 2 को 9 है इसको क्या करना है, ऐसे ही कॉपी कर देना है। क्या बोला था, इसको कॉपी कर देना है और इसको 10 में माइनस करके लिख देना है, बताया था। जो 2 अंक जीरो बनाए तो 2 बेचारा ऐसे ही, मतलब सीधा साधा बच्चा है वो तो चला जाएगा, और नहीं तो फिर 9 में माइनस करेंगे तो फिर 9 आएगा। और ये आखिरी वाले को 6 से माइनस करेंगे, मैंने 10 में किसको माइनस करेंगे, 6 को, और मिलेगा 4। इसके साथ आपको जो जोड़ना है 1 से लेकर 6 तक का, और 1 से लेकर जब 6 तक के जोड़ेंगे आप तो आपको जोड़ का तरीका याद होगा, नहीं याद है तो आप देख लीजिए कि कभी भी लगातार 1 से जोड़ना होता है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, n × n + 1/2। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहां तक जोड़ना है, यहाँ पे n का मान 6 है तो 6 गुना उसकी अगली संख्या बटा 2 से कट गया 3, और ये कितना आ गया, 21। मतलब ये पूरा कितना आ गया, +21/7, और ये कटकर कितना आ जाएगा, 3। मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 599, और 4 3 जोड़कर कितना बनेगा, 7। कोई कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास में आपने फिर से कुछ सीखा है, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसी तरह इसी समय लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइप के सवाल। और नेक्स्ट टाइप का सवाल जो होने वाला वो फ्रैक्शंस होने वाला। फ्रैक्शंस को, भिन्न को कैसे जल्दी से जोड़ेंगे या घटाएंगे, या फिर मिश्र भिन्न और भिन्न को कैसे जल्दी जोड़ेंगे या घटाएंगे, कितने टाइप से उसमें कैलकुलेशन बनते हैं, वो सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूं इसी टाइम आपके साथ। तो चलिए, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और मेरा इंतजार कीजिए। थैंक यू।